अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 17 अगस्त और 2024 फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत मौसम है। ये एक नया रास्ता है, यहाँ से निकलते हुए हम अभी गालूस, जहाँ आज इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान के सिलसिले में जो प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ आपको लेके जाएंगे। उससे पहले आप ये थोड़े मनाजर देखते जाएं। ये नया इलाका, इस तरफ नए घर वगैरह बने हैं, ये पुराना इलाका है। और अभी हम गालूस जो सड़क है वहाँ उतरेंगे। वहाँ एक हाउस है काफ़ी बड़ा, वहाँ जाएंगे और फिर आपको वहाँ से मनाजर दिखाएंगे इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान 2024। इस सिलसिले में काफ़ी प्रोग्राम, मुख्तलिफ तंजीमें जो यहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं उनकी बनी हुई हैं, तो वो अपने अपने तंजीमों के तहत प्रोग्राम करवाते हैं। मेन मकसद ये होता है कि लोगों को परदेश के अंदर ये महसूस हो कि वो परदेश में नहीं है, बल्कि वो यहाँ एक क्या कहते हैं अपने ही मुल्क में हैं और मिल के लोग जो हैं वो एंजॉय करते हैं। ये गालूस का इलाका काफ़ी गंजान आबाद इलाका है। इसके इर्द गिर्द जो है ये क्या कहते हैं कि नए नए घर भी बन रहे हैं और पुराने घर भी हैं। ये आप देख सकते हैं, बाज़ बिल्डिंगें आपको नई नज़र आ रही हैं, बाज़ इसमें पुरानी नज़र आ रही हैं। लेकिन बहरहाल हमारा जो टारगेट इस वक्त घर दिखाना नहीं है, हमारा टारगेट जो है वो है हम आपको वहाँ जो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के हवाले से जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें काफ़ी मेहमान वगैरह आ चुके होंगे, वहाँ ले जाके आपको वो एंजॉय करवाना है। अपना कल्चर जो पाकिस्तान में जो हम बैठ के एंजॉय करते हैं, वो वाला माहौल, वो वाला जो मज़ा है, वो यहाँ प्रदेश में बैठ के उन पाकिस्तानी फैमिलियों के लिए जो तरसे हुए हैं कि अपने मुल्क का जो मज़ा माहौल वो यहाँ में मिले। तो देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। अभी मैं 5-10 मिनट लेट हूँ, लेकिन उम्मीद है कि वहाँ प्रोग्राम अपने टाइम पे शुरू हो चुका होगा। आमतौर पे पाकिस्तानियों के प्रोग्राम जो होते हैं वो कुछ लेट ही शुरू होते हैं, लेकिन हम देखते हैं आज बड़ा ही ये गंजान आबाद इलाका है जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर, फ्रैंकन आले। इसके ऊपर काफ़ी नए नए जो रेस्टोरेंट्स और नई नई दुकानें भी खुली हुई हैं और जो घर हैं वो भी बाज। ये देखें, आज गर्मी और हफ्ता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं अपने बच्चों के साथ इस तरह पार्क्स में आए हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और बाकी इस साइड पे अगर आप देखें, ये सारी रहायशें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। अभी थोड़ी देर के बाद वो जो जैसे मैंने बताया ना, गालूस में वो जहाँ प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे कुछ गलती लगी, मैं अपोजिट साइड पे चलना शुरू हो गया था। पहुंचना 111 नंबर पे है और मैं ड्राइव की वजह से तवज्जो नहीं रख सका। अब इंशाल्लाह ताला 4-5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन वहाँ पहुंचने से पहले आप कम से कम ये बात जहन में रखें कि आप फ्रैंकफर्ट की सैर कर रहे हैं, फ्रैंकफर्ट के उस इलाके की जो कि बहुत ही गंजान आबाद इलाका है। ये घरों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और जिस तरह यहाँ पार्किंग हुई है, पहले हम दूसरी सड़क पे उस तरफ से जा रहे थे, अब हम इस तरफ से। दुकानें भी हैं यहाँ देखने के लिए, रेस्टोरेंट्स भी हैं और बाकी नए नए घर, नई तरह के जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं वो भी हैं। बाज़ बिल्डिंगों को इन्होंने मॉडिफाइड कर दिया है, यानी पहले वो पुरानी थी, उनको ज़रा चेंज करके तो नया बना दिया है। और सामने हमें साइन नज़र आना शुरू हो गया है, सालबाउ गालूस। यहाँ जर्मनी में हर बड़े शहर में, हर इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा जो है हाल वो सिटी की तरफ से होता है, ताकि जो लोग वहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ही मुनासिब प्राइस के ऊपर उनको वो मिल जाए और वो अपना सेलिब्रेट कर सकें। जगह भी मिल गई है, ये पार्क कर लेते। जर्मनी में जो सबसे बड़ा मसला बड़े शहरों में होता है, वो किसी ख़ास जगह पे जब आपने पहुंचना होता है, वहाँ आपको जो पार्किंग का एरिया है वो गाड़ी का मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। दोनों साइडों पे आपने देखा किस तरह गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, जगह फुल है। लेकिन अभी कुछ गाड़ियाँ और भी आएंगी, बल्कि आ चुकी होंगी, तो वो उनके लिए मसला फिर वो
करीब इधर उधर जाके जगह ढूंढेंगे और लगाएंगे। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं तो अंदर चल के देखते हैं। ये देखें लगा हुआ साल बाऊ गालूस, यहाँ आज का प्रोग्राम है और मेरा ख्याल है कि कुछ लोग बल्कि फैमिलियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं जो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता रौनक बढ़ाने के लिए आ रही हैं। अंदर चल के बाकी देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। जी ऊपर वाले हिस्से में प्रोग्राम जारी है। लें जी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रोग्राम हो पाकिस्तानियों का, टाइम दिया गया हो 4 बजे और 4:30 बजे तक आप देख सकते हैं। ये हमारी कौम का तुर्रा इम्तियाज़ कह लें या एक खूबी है कि अगर एक टाइम दिया जाता है ना तो वो ये समझा जाता है कि 1 घंटा कम से कम जो है ना लेट वो शुरू हो तो फिर उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, अट्रैक्शन। अभी तकरीबन 4:30 से ऊपर टाइम हो गया है और अभी हाल का 1/4 हिस्सा जो है बहरहाल देखते हैं अभी वक्त के साथ साथ किस तरह आगे काम चलता है। जी आपके सामने है इंडिपेंडेंस डे का ये जो बैनर लगा हुआ है, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तस्वीर है कायद आज़म की, फातिमा जिन्ना, अल्लामा इक़बाल, लियाकत अली और एक साथ और 1-2 तस्वीर हैं, करीब से जाकर देखना पड़ेगा। ये 14 अगस्त 1947 में जो मुल्क हमारा आज़ाद हुआ उसके क्या कहते हैं उस आज़ादी को बार बार याद करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए लोग इस तरह ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यहाँ यूरोप में भी वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं वो इकट्ठे होते हैं और कुछ मिल के कुछ मिली नगमे और कुछ दूसरे दिलचस्प प्रोग्राम जो हैं वो करते हैं। अभी वक्त हमारे पास मौजूद है, हम कोशिश करेंगे अगर कुछ दोस्त कुछ कहना चाहें या जिनके कोई तासुरात हैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो भी कुछ ले लें और बाकी फिर इंशाल्लाह साथ साथ चलता रहेगा। नहीं जी, आज क्योंकि प्रोग्राम है पाकिस्तानी और हो वो टाइम पे शुरू, ये मुश्किल है तो हम इस मुश्किल का हल ये निकालते हैं कि जो दोस्त पहले आए हैं उनसे थोड़ा इंटरव्यू, थोड़ा दिलचस्प मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। पहले हम स्टार्ट लेते हैं जी, आप अपना तारुफ थोड़ा करवा दें। मेरा नाम इरशाद हाशमी है जी। मैं तकरीबन 45 साल से यहाँ पे हूँ माशाल्लाह। अच्छा। और ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है 14 अगस्त के हवाले से है जी। और 77वां ये यौम आज़ादी का दिन है, बड़े जोशो खरोश से हमने मनाया भी है। आज भी उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम हो रहा है। मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या क्या पेश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत दिलचस्प प्रोग्राम होगा। इसमें काफ़ी सारे बुजुर्ग भी आए हुए हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और सीनियर लोग बड़ी दूर से चलकर बड़े शहर दूर शहरों से लोग चलकर। आप कहाँ रहाइश में? मैं भी तकरीबन 100 किलोमीटर पर। अच्छा अच्छा आया हूँ। अच्छा बिंगन हाँ बिल्कुल ठीक है। और आप पहले भी ऐसे प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं? खुद भी करते रहे हैं। अच्छा खुद भी करवाते रहे। अच्छा माशाल्लाह। हम उम्मीद रखते हैं कि आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, बड़े जोशो खरोश में आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। अभी ऐसा देखें काफ़ी लोग आ गए हैं। प्रोग्राम की कामयाबी की हम दुआ करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदा, बहुत शुक्रिया जी। लें जी, हमारे अगले दोस्त हैं, आप भी अपना तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद ज़ुबैर तिरमिज़ और मैं भी यहाँ 1978 से यहाँ। अच्छा। और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है माशाल्लाह हमारे तमाम पाकिस्तान भाई बहन और फैमिलीज़ के लिए एक बड़ा अच्छा किरदार है। बिल्कुल सही। इन लोगों का जो इस तरह की जो है वो करते रहते हैं, महफिल करते रहते हैं। तो ये हमारे आज़ाद भाई और मुबिन भाई हैं माशाल्लाह, और इनकी टीम जो है इनकी काविशों से जो है ये प्रोग्राम तरतीब किया जाता है। अच्छा। और कुछ अरसे से ये चल रहा है और माशाल्लाह हमेशा कामयाब है। आप कितनी दूर से तशरीफ़ लाए? मैं यहाँ से 30 किलोमीटर। और आप भी ऐसे प्रोग्राम पहले भी जी करते रहते हैं और हर महफिलों में शामिल होते हैं। बिल्कुल। प्रदेश में ऐसा प्रोग्राम और ऐसा माहौल मिलना बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है।
यानी बच्चों के लिए, हमारे खासकर बच्चों को पता होना चाहिए कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। जैसे ईद डेज होते हैं यहाँ पर, ईद मिलाद नबी के प्रोग्राम्स होते हैं, और अभी ये जो है इंडिपेंडेंस डे जो है वो हो रहा है, अभी कुछ और प्रोग्राम भी होने वाले हैं अभी 1-2 रोज में। बिल्कुल ऐसे ही है, कल भी है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू, आपने टाइम दिया।